नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों 9 मई सन 2020 संध्या काल की महत्वपूर्ण खबरें जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं 69,000 रिजल्ट को लेकर के। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के आंसर की आप लोगों ने मिला ली होगी, ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। तो 69,000 संशोधित उत्तर कुंजी का इंतजार खत्म हो गया। अब इंतजार हो रहा है तो सिर्फ रिजल्ट का। तो हिंदुस्तान की तरफ से ये अपडेट लगाई गई है। शिक्षक भर्ती का परिणाम भी 2 से 3 दिन में संभावित है। ठीक है, हिंदी साहित्य के 3 प्रश्न हटाए गए, तो आंसर की को लोग आप छोड़ दीजिए। बाकी बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट आपका 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएगा आपका। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ काम है नहीं। तो रिजल्ट पर इसमें काम चल रहा है। आयोग पर संभावना है कि ये रिजल्ट आपका सोमवार या मंगलवार तक 100% आ जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि रिजल्ट के लिए सबसे पहले पीएनपी विज्ञप्ति जारी करेगा। जैसे आपने देखा होगा, कल आंसर की विज्ञप्ति आ गई थी और आज रिजल्ट जारी हुआ। सेम इसी तरीके से होगा, पहले विज्ञप्ति जारी होगी, उसके बाद ही रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात करते हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कैविएट डाल दी है और ये कहा है हमारा पक्ष सुने बिना ना हो कोई फैसला। आप लोग जानते हैं शिक्षा मित्र 40-45 के पक्ष में हैं और वो चाहते हैं 40-45 पर भर्ती हो, इसलिए शिक्षा मित्र पूरी तैयारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की। इससे पहले ही बीएड बीटीसी और सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। वहां पर कैविएट अपने डाल दिए कि जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सरकार को बीएड बीटीसी को नहीं सुना जाएगा, तब तक कोई भी स्टे सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। 60-65 को बचाने के लिए एक अच्छा कदम है। ठीक है, तो अब 60-65 की सभी टीमें सरकार पहुंच चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पर अपडेट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसके 3,900 पदों पर भर्ती का सभी को इंतजार है। 4 साल हो गए, 4 साल के बाद कोई भर्ती इसकी नहीं आई है। 3,900 पदों पर भर्ती आई है, लेकिन देरी कहाँ से हो रही है? देरी हो रही है शासन से। ठीक है, यहाँ पर सारी अपडेट दी गई, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पड़े 3900 पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगी छात्रों ने सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू कर दी है। बड़ी संख्या में छात्रों ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर भर्ती शुरू किए जाने की मांग की है। वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय भी शासन को रिमाइंडर भेजने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों ये अपडेट आज की डेट देख सकते हैं आप लोग, 9 मई 2:38 की है। आप लोग जानते होंगे ये भर्ती 3 बार एक तरीके से कहें कि होते होते आई है और फिर से सभी प्रोसेस बैक में चली गई है। पहले भर्ती होने की वाली ही थी, इसके लिए अध्यादेश आने ही वाला था। उसके बाद सरकार ने कहा इसमें रिजर्वेशन के हिसाब से थोड़ा चेंजमेंट करना है। रिजर्वेशन के हिसाब से फिर भर्ती प्रस्ताव को टाल दिया गया। जब वो करके दिया गया, उसके बाद फिर ईडब्ल्यूएस आ गया। ईडब्ल्यूएस के चक्कर में भर्ती काफ़ी टाइम तक फंसी रही। जब तक ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू करके भर्ती को लिए भेजा गया प्रस्ताव, उसके बाद फिर आ गया आपका ये सत्यापन वाला सिस्टम। सरकार ने भी पिछले साल ही सभी स्कूलों में सत्यापन करवाया, कॉलेजों में सत्यापन करवाया। सत्यापन के चक्कर में फिर भर्ती फंस गई। उसके बाद जब सब कुछ क्लियर हुआ तो 3900 पदों पर उच्च शिक्षा विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेज दिया, लेकिन दिक्कत हो रही सरकार से। सरकार इस प्रस्ताव को हरी झंडी नहीं दे रहा है। जब तक हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक भर्ती आएगी नहीं। तो इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय फिर से रिमाइंडर भेजने की तैयारी कर रहा है और रिमाइंडर भेजेगा ताकि वहाँ से भर्ती का रास्ता क्लियर हो और उच्च शिक्षा निदेशालय इसकी भर्ती निकाले। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की जो उत्तर पुस्तिकाएँ उनके मूल्यांकन के लिए आदेश जारी हो चुका है। ठीक है, 10 मई से यानी कल से मूल्यांकन कार्य शुरू होगा। शिक्षकों के घर तक पहुंचाई जाएंगी कापियां, ये एक बड़ा अपडेट है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की कापियों का मूल्यांकन कार्यकाल 10 मई से शुरू होगा। उन्होंने कहा सीबीएसई की 1.5 करोड़ कापियों का मूल्यांकन कार्य रविवार से शुरू किया जाएगा। एचआरडी मंत्री ने बताया कि सीबीएसई के 173 विषयों की जो परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं उनका मूल्यांकन कार्य 10 मई से शुरू हो जाएगा। ठीक है, सभी उत्तर पुस्तिकाओं को शिक्षकों के घर तक पहुंचाया जाएगा। ये बड़ी बात है, आप लोगों को कहीं भी जाना नहीं है। घर तक आप लोग घर तक कापियाँ आएंगी, उसके बाद आप लोग इनको चेक करके दे सकते हैं।
बात करते हैं यूपी बोर्ड रिजल्ट की। तो दोस्तों यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है आप लोग की एक नई अपडेट आ चुकी है। 9 मई 6:14 की अपडेट है कि जून के अंत तक आपका यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं परीक्षाओं का रिजल्ट जारी होने की संभावना है। आप लोग जानते हैं ग्रीन जोन में ऑलरेडी कॉपियों का मूल्यांकन चल रहा है, ऑरेंज जोन में भी कॉपी जांचने के आदेश दे दिए गए हैं। और इस तरीके से आज ये अपडेट आई है कि कॉपियों का जो आपका रिजल्ट है यूपी बोर्ड का ये जून के अंत तक आ जाएगा। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दी है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जितने भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनके प्रशिक्षण के प्रोजेक्ट कार्य के संबंध में आदेश जारी हो चुका है। आप लोग देख पा रहे होंगे डीएलएड प्रशिक्षण के प्रोजेक्ट कार्य के संबंध में यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर के लिए, चतुर्थ सेमेस्टर के लिए यहाँ पर दिया गया प्रोजेक्ट कार्य क्या क्या करना है, और अंत में यहाँ पर दिया गया है प्रशिक्षुओं को प्रत्येक विषय में एक प्रोजेक्ट तैयार करके व्हाट्सएप या ईमेल के द्वारा दिनांक 12 मई तक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध कराने हेतु अवगत करा दिया जाए। इससे अतिरिक्त मूल्यांकन के समय संबंधित शिक्षक द्वारा देखा जाएगा। प्रशिक्षुओं द्वारा डायट को प्रेषित प्रोजेक्ट में से प्रत्येक विषय के सर्वश्रेष्ठ 5 प्रोजेक्ट चयनित करके 14/5/2020 तक ईमेल आईडी इस पर भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ये आदेश जारी हो चुका है डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए। अंत में बात कर लेते हैं इस अपडेट के बारे में। दोस्तों आप लोग जानते हैं संपूर्ण भारत में लॉकडाउन चल रहा है और इस समय आपका बचाव ही आपका सब कुछ है, ठीक है। उसके लिए सरकार भी कोशिश कर रही है। यहाँ पे एक आदेश जारी हुआ है अब्दुल समद विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, और ये आदेश जारी हुआ है उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश के लिए, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के लिए, इन सभी के लिए जारी हुआ है। और आदेश में क्या है कि आयुष कवच कोविड एक ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। सभी को यह डाउनलोड करना अनिवार्य है। इस ऐप के थ्रू आप लोग ये जानकारी पा सकते हैं किस तरीके अपने इम्यून सिस्टम को आप लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि जिसका इम्यून सिस्टम वीक होगा उसको कोरोना का अटैक जल्दी होगा। इसलिए ये यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है कि सभी लोग इसको डाउनलोड कर लें ऐप को, और सबकी जानकारी यहाँ पर देना है निर्धारित प्रारूप पर, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। और दोस्तों एक अपडेट ये और है यूपी SSSC को लेकर के। यूपी SSSC में आप लोग जानते हैं जितनी भर्तियां हैं किस तरीके से काम चल रहा है। वहाँ पर सबसे एक तरीके से कहते हैं भ्रष्ट भी कह सकते हैं और सबसे सुस्त आयोग भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हो पर, इसलिए अभ्यर्थियों ने इसमें ट्विटर अभियान छेड़ा है। #नौकरी 2 यूपी SSSC के नाम से हैशटैग चल रहा है। बहुत से विषय अभ्यर्थी हैं जो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और इनका कहना है कि ज़्यादा से जल्दी वैकेंसी जो पड़ी हैं उनको क्लियर करें, नई वैकेंसी निकालें। और संभावना ये है कि यहाँ से अब जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो लेखपाल भर्ती का आएगा। जानकारी ये मिली कि लेखपाल भर्ती पर इस समय आयोग में काम चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।